जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो एडुटेरिया का वर्षिकांक का करंट अफेयर है, उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 2 तक प्रोवाइड किया जा चुका है, यदि आप लोग नहीं देखें हैं तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लिए। और हम लोग आज जो देखेंगे वो सेट 3 देखेंगे। एक सेट में आपको यहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए हम लोग उसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो कौन जहाज जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था, वह गया था INS तोबर। जो जहाज है वही गया था पीटर्सबर्ग में भाग लेने के लिए। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो यह नेवल बेस जो बना रही है वो आपको कारावार, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर ये बना रही है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन यहाँ पर 2-2 कर दिया गया है, ये टाइपिंग में त्रुटि है। तो काला यहाँ पर कारावार जो है कर्नाटक में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के नए जो लेखा महानियंत्रक बने हैं वो दीपक दास को बनाया गया है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल यहाँ पर बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो इनको नवाजा गया था महावीर चक्र से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास जो है कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया। तो कोंकण में जो हिस्सा लिया गया था वो INS तोबर जो वो लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर जो हम लोग का है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न, यहाँ पर संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। ठीक, अगला पॉइंट देखा जाए 7वें नंबर है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो भारत के जो शेरपा होंगे वह होंगे आपका पीयूष गोयल जी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला का उत्पाद अभियान शुरू किया। तो एक जिला का उत्पाद जो शुरू किया गया है वह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो GDP है वो ग्रोथ कितना % रहेगा। तो ये ग्रोथ की जो बात करें वह कितना परसेंट, 9.5% रहेगा। 9.5% यह ग्रोथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ, यहाँ पर भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो बिहार को जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा, इन दोनों के साथ जोड़ा गया है बिहार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अंतरिक्ष परिवहन जो है कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। तो यह जो लॉन्च किया गया है 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए 12वें नंबर प्रश्न है हम लोग का कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो देश के पहले राज्य की बात करें तो वह है उत्तराखंड। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कोविड-19 के खिलाफ 100% यानी कि 100% टीकाकरण करने कवरेज यहाँ पर कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है। यहाँ पर गांव की बात हो रही है, कौन सा गांव है। तो देखिए वह जो गांव है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एक बेवना नामक गांव है। यही जो है 100% जो है टीकाकरण के लिए कवरेज कर लिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14वें नंबर जो हम लोग का है कि भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्शन करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा। तो यह जो लक्ष्य है यह 2024 तक पूरा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। हथकरघा जो गांधी जी चलाते थे वही हथकरघा की बात हो रही है। तो यह जो मनाया जाएगा यह 7 अगस्त को
मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो टैक्स है इससे जुड़े मामलों के लिए जो गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है, यह अध्यक्ष आशीष सी धोकर को बनाया गया है। सिख आशीष सी धोकर को राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है, प्रश्न है कि चंडीगढ़ की वायुद्विमान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो उनका जो संबंध था वह एथलीट से था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो महिला एकल विजेता यहाँ पर नाओमी ओसाका को बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में प्रकाशित अनसेटिस्फाइड पुस्तक में किसकी आत्मकथा वर्णन है। तो इस पुस्तक में जो आत्मकथा है वो प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट यहाँ पर झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो बेस्ट जो झांकी का पुरस्कार मिला है यह मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने की घोषणा किसके जयंती पर की है। तो आपको याद होगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती दिवस है और उसी पर ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। तो यह निर्माण जो हो रहा है यह चेनाब नदी पर हो रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो नए सहकारिता मंत्री की बात करें तो वह अमित शाह को बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया। तो किस देश में किया। तो वह किए थे जॉर्जिया में। ठीक, महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किए थे वह जॉर्जिया में किए थे। अगला प्रश्न है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। एस्टोनिया एक देश है, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो वह है आपका काजा कल्लास। कौन है? काजा कल्लास। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला था। यहाँ पर किस किताब के लिए मिला था। तो यह जो मिला था यहाँ पर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को, अनामिका एक नाम है और इनको किस किताब के लिए मिला था। तो यह जो मिला था इनको टोकरी में दिंगत यहाँ पर थेरीगत था, इसी किताब के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया। तो दस्तलिक 2 जो है युद्धाभ्यास जो मिलकर किया गया है यह किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें भारत का स्थान 135वां है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है। पोत कौन सा है। तो वह पोत जो है INS ध्रुव है जो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश के 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। तो ये जो सी ब्रेकर है यह मिसाइल इजराइल की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत के 69वें शतरंज गैंग मास्टर कौन बने हैं। तो 69वें जो शतरंज गैंग मास्टर बनाया गया है बने हैं वह हर्षित राजा को बने हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई। तो इडा जो तूफान है यह आपको तबाही मचाया है अमेरिका में। ठीक,
अगला पॉइंट देखा जाए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तराखंड में जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, वह बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। ठीक, चलिए यह कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि भारत सरकार ने स्वनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो यह जो रखा गया है वित्त मंत्रालय के अंदर रखा गया है। देखिए यहाँ पर उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर यहाँ पर वित्त मंत्रालय में रखा गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है कि हम लोग का जो नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें भाषाओं को जो शामिल किया गया है वह पंजाबी और मलयालम, इन दो भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 36 नंबर जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो भूमिगत सुविधाओं को जो मंजूरी मिला है यह आपको मिला है चंडीखोल और जो पादुर, ये दो जगह है यहीं पर मिला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, यह जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, और 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित जो किया गया है यह पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा जो कुल पदक जीता गया था वो 3 पदक था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक के 2020 का जो शुभांकर है वह कौन थे, वह क्या थे? तो देखिए वो शुभांकर जो थे मीरा इतोबा थे। कौन थे? मीरा इतोबा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? मेमोरिया नहीं है, मलेरिया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है चीन को। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है तो ऑडेम यहाँ पर पार्ट पोर्टियन ये जो है ये शामिल नहीं है, इनको नहीं दिया गया था। कहने का मतलब इनको नहीं दिया गया था और बाकी जो ये 3 हैं इनको दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व बैंक ने भारत में मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उभरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो यह कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है 500 MS, यहाँ पर ये एम है और 500 मिलियन डॉलर है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एम का मतलब यहाँ पर मिलियन को दर्शाया गया है। ठीक, और एस का मतलब यहाँ पर डॉलर है। ठीक, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुँचाने हेतु तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है स्पर्श पोर्टल को आरंभ किया गया है पेंशन के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने के योग्य पानी मुहैया कराए। देखिए यहाँ पर 24x7 यानी कि 24 घंटा, और यहाँ पर 7 के ये 24 घंटा और ये 7 का मतलब होता है 7 मतलब वीकली, यानी कि 7 सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यानी कि 24 घंटा 7 दिन ये उपलब्ध रहेगा और ये मुहैया जो पीने का पानी। ठीक, तो ये किस शहर में, यहाँ पर किस शहर में पूछा जा रहा है? तो वह शहर है आपका पुरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो यहाँ पर थे रुद्रेंद्र टंडन। कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि असम मुक्केबाजी लवलीना बार यहाँ पर बोर्गेहन में ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। तो यह मेडल जो जीता गया वह ब्रोंज जीता गया था। ठीक, ब्रोंज मेडल है एक, उसी को जीता गया था यहाँ पर बोर्गोहेन के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए हरेला जो उत्सव है यह आपको उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है यह अवार्ड मिला है इंटो दी डार्कनेस को ये अवार्ड मिला है। राइट आंसर भी कर लीजिएगा। कौन सा अवार्ड, तो यहाँ पर गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता यहाँ पर 9750 मेगावाट, तो यह कहाँ पर बनेगा। देखिए यह जो बनाया जाएगा आपको गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो यह घोषित जो किया गया है 2023 तक। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ जो हम लोगों ने सेट जो 3 था इसका हम लोग कंप्लीट कर लिया और जो सेट 4 है वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।